चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं कविता सरोज स्मृति के कुछ पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या। पहले हम देखेंगे माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, इस पंक्ति से लेकर मूंदे दृग वर महामरण तक की व्याख्या। पहले प्रसंग यह कविता जो है वो सरोज स्मृति कविता है और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। संदर्भ है, इसमें कवि ने अपनी पुत्री के पालन पोषण से लेकर उसकी मृत्यु तक का वर्णन किया है। व्याख्या। यहाँ कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री को संबोधित करते हुए कहता है कि माँ के अभाव में माँ के द्वारा पुत्री के विवाह पर पुत्री को दी जाने वाली शिक्षा मैंने ही तुम्हें दी। क्योंकि माता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए बेटी की शादी के समय उसके पिता जो कि कवि हैं, उन्होंने ही अपनी बेटी को सारी शिक्षा दीक्षा उस टाइम दी। तुम्हारी पुष्प सैया मैंने सजाई। इस समय कवि को शकुंतला की भी याद आई। जिस प्रकार महर्षि कण्व ने माँ विहीन शकुंतला को विवाह के पश्चात शिक्षा दी थी, उसी प्रकार कवि ने माँ विहीन सरोज को शिक्षा दी थी। तो महर्षि जो कण्व थे, उनकी पुत्री शकुंतला के विवाह के समय भी उन्होंने ही उसे शिक्षा दी थी। तो उसी घटना को कवि उसी से अपनी घटना की तुलना कर रहे हैं और उनको उस घटना की याद आती है सरोज की शादी के दौरान। माँ विहीन सरोज को शिक्षा दी थी, लेकिन उस घटना और यहाँ की स्थिति में अंतर है, क्योंकि शकुंतला को उसकी माँ स्वयं छोड़कर चली गई थी, लेकिन सरोज की माँ उन्हें छोड़कर नहीं गई थी। उनकी मृत्यु हो गई थी, अकाल मृत्यु हो गई थी। विवाह के बाद सरोज फिर अपने ननिहाल चली गई कुछ समय के लिए, क्योंकि उसका बचपन ननिहाल में बीता था काफ़ी और उसको वहाँ से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो कुछ शादी के कुछ टाइम बाद वो वहाँ जब गई और तो वहीं पर उन्हें अपने नानी और मामा मामी से बहुत प्यार मिला। मामा मामी सरोज पर प्यार की ऐसी वर्षा करते थे जैसे बादल पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं। ननिहाल में सभी उसके सुख दुख में लगे रहे। वे लोग हमेशा सरोज के कल्याण में ही व्यस्त रहते थे। सरोज जिस लता की अर्थात अपनी माँ जो थी मनोहरा, उनकी कली थी, उस लता का पालन पोषण भी तो उसी घर में हुआ था। यानी उनकी सरोज की जो माँ थी वो भी उसके नानी के घर में ही पली बड़ी थी। तो वहीं पर उनकी माँ का भी पालन पोषण हुआ और सरोज का भी, क्योंकि सरोज की माँ की असमय मृत्यु हो गई थी, तो उनका काफ़ी समय नानी के घर ही बीता था। वह ननिहाल में पल बढ़कर किशोरी बनी और अब वहाँ युवती बनकर पहुँची है। अंत में सरोज ने ननिहाल में ही असमय मृत्यु का वरण किया। ननिहाल वालों की गोद में ही अपनी आंखें मूंद ली। विशेष कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री पर विलाप करते हुए उससे संबंधित घटनाओं को याद कर रहा है और शकुंतला को याद करते हुए पुत्री से उसकी तुलना कर कवि का जो दुख है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। शिल्प सौंदर्य में भाषा जो है इन पंक्तियों में वो खड़ी बोली का प्रयोग है। छंद मुक्त कविता है ये और छायावादी शैली में लिखी गई है और इस कविता को हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत माना गया है। कविता की भाषा सरल, सरस और लयात्मक है। कली खिली, पली हिली, इन शब्दों में पद मैत्री है। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। यहाँ इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। और वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली पली, अंत उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग वरण वरण। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। दूसरी पंक्तियाँ देख लेते हैं जिनका सप्रसंग व्याख्या करनी है हमें। मुझ भाग्यहीन की तू संबल से लेकर करता मैं तेरा तर्पण। तो प्रसंग वही होगा इसका भी। कविता सरोज स्मृति है और कवि इसके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। संदर्भ इस गीत में कवि ने अपनी पुत्री सरोज के
आकस्मिक निधन पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। व्याख्या। कवि अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहता है कि हे पुत्री, मुझ अभागे का एकमात्र तू ही सहारा थी। आज तुम्हारे निधन के 2 वर्ष बाद तुम्हारी याद से व्याकुल होकर इस बात को प्रकट कर रहा हूँ जो मैंने आज तक नहीं कही थी। मेरे जीवन की कहानी तो दुख की कहानी है, अर्थात मैं आजीवन विपत्तियों का सामना ही करता आया हूँ। ये बात आज तक मैंने किसी से भी नहीं की, अतः आज कहकर भी क्या करूँगा। यदि मेरा धर्म बना रहे तो मेरे सारे कर्मों पर भले ही बिजली टूट पड़े, मैं उन्हें सिर झुकाकर स्वीकार कर लूँगा। इस जीवन मार्ग पर मेरे संपूर्ण कार्य उसी प्रकार नष्ट हो जाएं, जिस प्रकार शरद ऋतु में ठंड के कारण कमल का फूल नष्ट हो जाता है। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो जो फूल है कमल का, वो उस ठंड को झेल नहीं पाता और वो नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार कवि भी उसी से तुलना कर रहे हैं। भाव यह है कि भले ही अपने सद्कार्यों से मुझे यश की प्राप्ति ना हो तो भी मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। हे पुत्री, मैं आज अपने पिछले सभी जन्मों के अपने पुण्य अर्थात श्राद्ध के रूप में तुम्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। विशेष है इन पंक्तियों में कि इस शोक गीत में कवि का समस्त दैन्य भाव मुखरित हो उठा है। उसके जीवन की संपूर्ण वेदना को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है, मतलब पूरे जीवन भर का जो दुख है वो इस कविता की पंक्तियों में दिखाई दे रहा है। शिल्प सौंदर्य। भाषा खड़ी बोली है, जैसा कि हमने पहले भी देखा। छंद मुक्त कविता है, छायावादी शैली में लिखी गई है। माधुर्य गुण है कविता में, करुण रस दिखाई दे रहा है इन पंक्तियों में, और अनुप्रास और उपमा अलंकार भी प्रयोग हुआ है। अब कुछ पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, काव्य सौंदर्य लिखते समय हमें पहले भाव सौंदर्य लिखना होता है और फिर शिल्प सौंदर्य। तो श्रृंगार रहा जो निराकार से लेकर स्वर पर उतरा, इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य देखेंगे। पहले कवि को अपनी पुत्री के श्रृंगार में वही श्रृंगार दिखा जो आकार रहित रहकर उसकी कविता में रस भरता है। पुत्री का श्रृंगार वह श्रृंगार गीत था जो उसने अपनी स्वर्गीय पत्नी के संग गाया था, जो उसके प्राणों में राग रंग भरता था। सरोज विवाह के समय अत्यधिक सुंदर लग रही थी। कवि को लगा कि जैसे उसकी पत्नी का अलौकिक सौंदर्य आकाश से उतरकर पृथ्वी पर सरोज के रूप में आ गया हो। सरोज का रति रूप कवि को अपनी पत्नी की याद दिला रहा था। सरोज के विवाह में कोई रिश्तेदार नहीं था, ना ही किसी को निमंत्रण भेजा गया था, ना मांगलिक गीत गाए गए थे और ना ही रथ जगा कर गीत गाए थे। केवल घर में प्यार भरा शांत वातावरण था जो कि नवयुगल के जीवन के लिए ज़रूरी था। शिल्प सौंदर्य। कविता का नाम है सरोज स्मृति और कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। भाषा खड़ी बोली है, छंद कविता है, तुकांत है, रस वात्सल्य रस दिखाई दे रहा है इन पंक्तियों में, और शैली जो है छायावादी शैली है। छंद मुक्त कविता है, शब्दावली तत्सम प्रधान है। अलंकार में देखा जाए तो 4 अलंकार इन पंक्तियों में आए हैं, अनुप्रास, मानवीकरण, विरोधाभास और रूपक अलंकार। स्मृति बिंब है क्योंकि याद किया जा रहा है तो स्मृति बिंब का प्रयोग हुआ है, और लयात्मकता है। लयात्मकता मतलब लय का पुट दिखाई दे रहा है इन पंक्तियों में।